लखनऊ के विकास नगर में बीती रात कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। सिर्फ आग नहीं थी ये तबाही थी, बर्बादी थी और शायद कुछ और भी। रात करीब सब सो रहे थे, अचानक एक धमाका, फिर दूसरा और फिर तीसरा, और देखते ही देखते लपटों ने पूरी बस्ती को निगलना शुरू कर दिया। सोचिए आप नींद में हो और अचानक सब कुछ खत्म हो जाए। 400 से ज्यादा परिवार पल भर में बेघर, बेटियों की शादी का सामान, माँ की सालों की बचत, बच्चों के सपने, सब कुछ राख। लेकिन यहीं पर कहानी बदलती है। लोगों का कहना है आग इतनी तेजी से फैली जैसे किसी ने रास्ता दिखाया हो। सिलेंडर एक के बाद एक फटते गए या फिर फटाए गए। क्या आपने कभी सोचा है इतनी बड़ी आग, वो भी इतनी जल्दी, आखिर कैसे फैल सकती है? दमकल पहुंची लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अब वहां क्या बचा है? सिर्फ सिसकियां, टूटे हुए घर और मलबे में अपने तलाशती आंखें। एक पिता राख में बेटी के दहेज का सामान ढूंढ रहा है। एक माँ जले हुए खिलौनों को पकड़कर रो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये सिर्फ हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? सच तो यह है, जब तक जांच पूरी नहीं होती ये सवाल हर दिल में जलता रहेगा। और शायद इस आग से भी ज्यादा खतरनाक वो सच होगा जो अभी सामने आना बाकी है। अब बताओ, इतने छोटे छोटे बच्चे कहाँ निकल के चले जाएंगे? मांग रहे हैं। साहब, जान तो बच गई, पर इस जिंदगी का क्या करेंगे? पहनने को कपड़े नहीं, सिर पर छत नहीं और पेट में दाना नहीं। ये शब्द लखनऊ के विकास नगर के उस बेबस पिता के हैं जिसकी पूरी दुनिया कल रात उसकी आंखों के सामने स्वाहा हो गई। लखनऊ का विकास नगर, जहां कल तक खुशियां बसती थी, आज वहां सिर्फ राख का ढेर और सिसकियों का शोर है। 400 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक, 1200 से ज्यादा लोग सड़कों पर और मासूमों की आंखों में भविष्य का खौफ। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इस आग के पीछे कोई साजिश? आज बात सिर्फ आग की रही, उन सुलगते सवालों की होगी जिनका जवाब राजधानी के इस राख में कहीं खो गया है। जब पूरा शहर मीठी नींद सो रहा था, तब विकास नगर की इस बस्ती में मौत का तांडव चल रहा था। एक चिंगारी और फिर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सिलेंडर फटने के धमाकों से धरती कांप उठी और 10 किलोमीटर तक आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। बरसों की मेहनत से पाई पाई जोड़कर बनाया गया आशियाना चंद मिनटों में राख की ढेरी बन गया। किसी की बेटी की शादी का सामान जल गया तो किसी की उम्र भर की जमा पूंजी। इस मलबे में सिर्फ सामान नहीं जला, जला है उन मासूमों का भविष्य। देखिए, इन अजली किताबों को जो कल तक स्कूल के बैग में थी, आज इस काली राख में दफन है। बुजुर्ग महिलाएं जली हुई मिट्टी छान रही हैं। शायद कुछ बच गया, लेकिन हाथ में आ रही है तो सिर्फ निशानी, वो निशानी जो ये आग अपने पीछे छोड़ गई। लोग खुले आसमान के नीचे सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर। बदन पर जो कपड़े हैं, बस वही उनकी पूरी मिल्कियत बची है। सियासत की रोटियां हमेशा गर्म रहती, लेकिन इन चूल्हों की आग ने सब कुछ ठंडा कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन घुमाया। मौके पर है और हमने सारी एम्बुलेंसेज को मौके पर बुलाया है और सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है। अभी एक हताहत हमने अस्पताल भेजा है जो घायल था, और बाकी अभी कोई रेस्क्यू में मिल नहीं रहा है। लेकिन हम एक जगह एकत्र करके सबकी गिनती करा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय को हमने निर्देश दिए हैं, अभी तत्काल जो आसपास के कल्याण मंडप हैं, हिराइन बसे रहे हैं, उनको खाली करा करके उसमें यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको रात में रहने की, भोजन की, पानी की व्यवस्था करा रहे हैं।
एक मेडिकल कैंप मौके पर लगाया जा रहा है जो तत्काल किसी को दवाई की आवश्यकता है, और घायलों को हम अस्पताल भेज रहे हैं। अभी हमारी प्राथमिकता सभी घायलों को अस्पताल भेज करके बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने की है, और घटना क्यों हुई, कैसे, इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं और ये बाद में हम बता पाएंगे। लेकिन अभी प्राथमिकता हमारी सभी घायलों को अस्पताल ले जाकर बेहतर चिकित्सा व्यवस्था देने की है, कोई हताहत न हो, इसलिए हम लोग लगातार मौके पर सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को लगा करके एक एक झोपड़ी को चेक करा रहे हैं। हुई है अभी कोई जनहानि की सूचना नहीं है। एक घायल की सूचना मिली थी, उसे हमने अस्पताल भेजा है एम्बुलेंस से, और अभी कोई घायल भी नहीं मिला है। क्योंकि आग लगी तो हो सकता है लोग इधर उधर हो गए हों, और इसमें काफी गैस सिलेंडर। कानपुर एरिया में जो आग लगने की घटना है, इसमें जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी तो रेस्क्यू टीम हमारे मौके पर पहुंच गई, जो आग को कंट्रोल करने का रेस्क्यू का कार्य प्रारंभ किया। जो काफ़ी ज़्यादा एरिया में आग लगी है और इसमें झोपड़ियों में लोग रहते हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी है जो लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करने और आग को कंट्रोल करने की रिहायशी है। तो काफ़ी हद तक अभी आग जो स्प्रेड होने से उसको कंट्रोल किया गया। अब आग बुझाने की जो प्रोसेस है वो भी हमारी फायर रेस्क्यू टीम है उसको किया जा रहा है। अब जो सेकंड स्टेज में हम लोग अभी जितने भी लोग जो आपने जिनके घर अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट में चले गए हैं, उनको रैन बसेरा में अभी भिजवाने का काम, और उसके साथ साथ जो कई लोगों के परिवार भी डिस्पर्स हो गए तो उनको सारे लोगों को आइडेंटिफाई करा करके एक साथ उनको रैन बसेरा में भेजने का काम, और उनके जो खान पान की व्यवस्था और बचाव के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएँ हैं वो भी अभी सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये वीआईपी दौरे उन आंसुओं को पोंछ पाएंगे? क्या सरकारी मुआवजा उस माँ को सुकून देगा जिसका बच्चा आज ठंड में सड़क पर ठिठुर रहा है? लेकिन सवाल यही है, क्या ये वीआईपी दौरे उन आंसुओं को पोंछ पाएंगे? क्या सरकारी मुआवजा उस माँ को सुकून देगा जिसका बच्चा सड़क पर ठिठुर रहा है? अब इस आग पर राजनीति का धुआं भी उठने लगा है। क्या ये आग लगी थी या लगाई गई? जांच के आदेश दिए गए, लेकिन क्या दोषियों तक हाथ पहुंचेंगे? हमको विकासनगर थाना क्षेत्र में आग देने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल ही सभी फायर स्टेशन से फायर टेंडर्स बुला लिए गए थे, सारे राहत के कार्य तत्काल स्टार्ट कर दिए गए थे और तत्समय ही फायर पर कंट्रोल पा लिया गया था। राहत कार्य कल से ही जारी है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन सभी मौके पर मौजूद है। अभी का क्या अपडेट है मैम? क्या किसी के हताहत होने या किसी के लापता होने की सूचना है आपके पास? 2 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं 2 बच्चों की, जिनके पेरेंट्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है और विधिक कार्रवाई उसमें की जा रही है। क्या उम्र होगी बच्चों की? क्या उम्र होगी बच्चों की, कुछ जानकारी? जो पेरेंट्स के द्वारा है लगभग 2 साल की बच्ची। ठीक है। बस एक छोटी सी चीज मैम, यहाँ पर जो आग लगी हुई थी, आग लगने के दौरान कितना घंटा इसमें रेस्क्यू किया गया, क्या कुछ अपडेट रही अब तक मॉर्निंग में? फायर की सूचना के बाद तत्काल ही सभी को एक्टिव कर दिया गया था, तो तत्समय ही उस पर फायर पर काबू पा लिया गया था। और जो राहत कार्य है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी से जारी है और अभी भी लोग मौके पर हैं और अपना जो विधिक कार्रवाई है हमारी जारी है। मैम 8 घंटे से ज़्यादा पूरा रेस्क्यू चला है और उसके बाद अब कैजुअलिटी की जो सूचनाएं आ रही है, कैजुअलिटी क्या कुछ इसमें देखी गई है? रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे टाइम चलाया गया था और रात में करीबन लेट नाइट 2 बॉडीज हमको मिली थी, जो उनके माँ बाप को सूचित कर दिया गया है। वो लोग अभी पोस्टमार्टम हाउस में हैं और बाकी विधिक कार्रवाई। जो कैजुअलिटी हुई है वो बच्चे हैं या क्या है, क्या कुछ उम्र रही होगी? पेरेंट्स के द्वारा आइडेंटिफिकेशन किया गया है, उनकी बच्चियों की एज करीबन 2 साल के आसपास बताई जा रही है। लापरवाही किसकी थी? क्या फायर सेफ्टी के मानक यहाँ सिर्फ कागजों पर थे? प्रशासन ने आसपास के मकान खाली कराए, 20 गाड़ियां चली, लेकिन जब तक आग बुझी तब तक सैकड़ों जिंदगियां अंधेरे में डूब चुकी थी। विकासनगर की यह आग बुझ तो गई, लेकिन इन पीड़ितों के सीने में बेबसी की जो आग लगी है उसका हिसाब कौन देगा? लखनऊ की इस रात से उठते सवाल अब प्रशासन की चौखट तक दस्तक दे रहे हैं। क्या इन बेघर हुए लोगों को फिर से छत मिलेगी या ये राख की ढेरी ही इनकी नई पहचान बन जाएगी?